नगर परिषद क्षेत्र का नया इलाका पांडेपट्टी जल जमाव से इतना आक्रांत है कि अब लोग यह मान चुके हैं कि उनका विश्वास घुटने भर पानी में डूबकर मर गया है। यह नज़ारा जो आपके सामने है यह पांडेपट्टी का है और पांडेपट्टी में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण इतना पानी लगा हुआ है जिसके कारण लोगों को आने जाने में तो परेशानी हो ही रही है, दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रह रही है। बताया जा रहा है कि यह स्थिति कई वर्षों से है, कितने ही जनप्रतिनिधि आए और चले गए लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकाल सके। इतना ही नहीं, पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे के द्वारा 10 लाख रुपए खर्च कर नाली भी बनाई गई लेकिन फिर भी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। स्थानीय लोग कहते हैं कि जनप्रतिनिधि बिल्कुल संवेदनाहीन हो गए हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, अवलोकन किया जाता है लेकिन समस्या का निदान नहीं निकाला जाता। ऐसे में यहाँ स्थिति नारकीय हो गई है और लोग यह उम्मीद छोड़ चुके हैं कि इससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। आप हमारी विशेष पेशकश में लोगों के बयान सुने और समझें कि पांडेपट्टी किस समस्या को झेल रहा है। यहाँ के निवासियों का दर्द उन्हीं की जुबानी, आइए सुनते हैं। कई सालों से है, हर साल ऐसे ही होता है और फिर उसके बाद कोई पाइप वगैरह से निकासी की जाती है और फिर उसके बाद वही हाल, किसी भी बारिश होती है और उसके बाद इसका वही हाल हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वंदना सिंह जी। कि नहीं, सबसे मैंने हम लोग का जल जमाव, पानी निकास नहीं है गांव का, वही बात है। कारण क्या मानते हैं? कारण है कि नाली ब्लॉक है। नाली तो खुदाई हुई गया है किनारे किनारे, लेकिन नाली ब्लॉक है, म्यूनसिपैलिटी हो गया है, म्यूनसिपैलिटी ध्यान नहीं दे रहा है। अब तो पंचायत से कुछ मतलब रहा नहीं, वही बात है। दिन में तो 2 बार हम लोग को ट्यूशन जाना पड़ता है और इतना ही पानी में घुस कर जाना पड़ता है, फिर इसके आगे तो और लगा है पूरा घुटना तक। तो ये तो समस्या गंभीर है। ये बहुत समस्या है, बच्चों के लिए तो और कोई सुनने वाला नहीं, सारे लोग बस देख ही तो रहे, कोई तो कुछ नहीं कर रहा है। क्या नाम है? अंशु मिश्रा। इसके लिए यहाँ का विधायक हैं, यहाँ के एमपी साहब हैं, यही लोग जिम्मेवार हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं वो जिम्मेवार हैं, नगर पालिका जिम्मेवार है। नगर परिषद कभी आता है? नगर परिषद तो आज तक देखने नहीं आया है। नहीं देखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बिट्टू कुमार राय नाम है। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी जो दशा है बहुत सुंदर दिख रही है और आप लोगों ने हमारी मनोस्थिति को पहचाना पिकनिक का और पिकनिक स्पॉट बन गया है। बहुत से लोग आ रहे हैं और अपना जो है मोबाइल पर जो है स्क्रीन पर शॉट लेते हैं और उसको जो है चारों तरफ दर्शाते हैं कि हम लोग अभी तक ग्राम पंचायत में थे, हम लोग डेवलप कर गए हैं, नगर परिषद में चले गए हैं, सुविधा से वंचित हैं, लेकिन हम लोग जो है बहुत सुंदर रूप से जो है आज हम गर्व से महसूस करते हैं कि हम लोग जो है नगर परिषद में आ गए हैं। सुविधा कुछ भी नहीं है, सरकार को टैक्स देना हमारी जो है अब प्राथमिकता हो जाएगी, लेकिन हम हर परिस्थिति जो है विवश कर रहा है हमको जो है झेलने के लिए। और ये पानी जो है शुद्ध पानी, अब क्या बताया जाए, जो है समस्या है। यहाँ बात होती है तो कहते हैं ये रेलवे की समस्या है, कोई कहता है ये आपका राज्य सरकार की समस्या है, कोई कहता है आपका बगल से वो जाता है माल गोदाम जो है उनकी समस्या है। इलेक्शन का समय आता है, सारे लोग आते हैं, महिला भी कोई बहुत सारी विधायिका हैं और एमपी लोग हैं, पैर उठाकर अपना आते हैं, थोड़ी साड़ी लोग उठाते हैं, थोड़ा सा अपना पैजामे को ऊपर उठाते हैं और बोलते हैं यहाँ की स्थिति बहुत बदहाल है, आप मुझे पहचानिए, पहले वाले को आप नकारिए, मुझे पहचानिए, मैं आपकी समस्या को दूर करूँगा। और ये हमेशा से ये विगत जो है अनवरत हम लोग लगातार 10-15 साल से ये झेल रहे हैं, जबकि रोड भी बन गया है। और गुणवत्ता की बात क्या कहा जाए कि पक्की रोड है, फिर भी जो है एक नाली की सुविधा नहीं है। पानी अभी डीआरएम आए थे बक्सर में। जी सर। उनका कहना था, साफ तौर पर कह रहे थे कि 10 लाख रुपया हमने खर्च किया है जल निकासी के मद में। सबसे बड़ी बात है कि डीआरएम साहब भी आए थे, हाँ, हाईकोर्ट के निर्देश पर आए थे और एक फॉर्मेलिटी पूरा किया गया, कोरम पूरा किया गया है और कोरम पर कुछ साइड में, उस साइड में थोड़ी सी जो है नीचे से काटा गया, सब कुछ किया गया, उसके बाद वो कंप्लीट वहीं पर जहाँ था वहीं हम लोग पुनः वहीं चले आए। आम जनता के साथ समस्या मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे लिए तो प्लस पॉइंट हो गया है, दुर्भाग्य के साथ प्लस पॉइंट है कि मैं ग्राम पंचायत में था, कोई सुविधा नहीं थी, आज नगर परिषद में अब फक्र महसूस करते हैं कि हमारी आज की जो हमें जिसको मैंने जिताया है उसके बारे में विशेष मैं क्या कहूँ। उनका घर भर रहा है, उनका खजाना भर रहा है,
आए दिन सब दिख रहा है, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा नाम राकेश दुबे हुआ। जाइएगा तो पीछे मेन रास्ते पे एकदम हमारा घर एक तरफ से द्वीप है, जैसे कि ये द्वीप है ना, ये कि हम कहीं भी नहीं, मेरा शांतनु ओझा नाम। 1 मिनट, 100 आदमी का हम दस्तखत करवा कर एसडीओ साहब के यहाँ पुटअप किए हैं, जिसमें जो नाली जो बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक का, तो दोनों का इसमें दिया गया है। तो आज वो एसडीओ साहब अर्जेंट लिख कर भेजे हैं वहाँ पर नगर पालिका में। हम लोग का गाँव वाल इनाल हो चुका है म्यूनसिपैलिटी, और म्यूनसिपैलिटी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, म्यूनसिपैलिटी छोड़ दिया है, तो उसको करना ना चाहिए सफाई। इसलिए आज में हेल रही, देखिए पोजीशन जो है इसे 72 पोजीशन आगे वाला रोड का है, उधर जाकर आप देख लीजिए पहले। तब तो बोले कि नहीं ठीक है अर्जेंट हम इसको एक्शन लेते हैं, तो हम बोले कि ऐसा है कि आप आज या कल में उसको तुरंत एक्शन लीजिए कि म्यूनसिपैलिटी वाला का नाला को साफ करे। 10 लाख का प्रोजेक्ट था, देखिए इतना है कि नाला एक बूंद पानी हम लोग को जाने, वही बात है। तो यही बात है। अब देखिए अब पांडेपट्टी के किसी एक गली की ऐसी स्थिति नहीं है जहां जल जमाव हो, बल्कि हर गली में पानी लगा हुआ है। यह नज़ारा भी आप देख लीजिए, यह ठीक रेलवे लाइन के किनारे की कॉलोनी है जहां जल जमाव है। यहाँ के लोगों से भी हमने बात की और लोगों ने अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि वर्षों से यह स्थिति है और इसको सुधारने के लिए किसी ने कोई पहल नहीं की। यहाँ के लोगों ने चंदा काटकर किसी तरह आने जाने का तात्कालिक प्रबंध कराया है, लेकिन वह भी नाकाफी है। निकास नहीं है। पूरा इसका इतिहास बताइए, क्या इतिहास? इसके नीचे खोदा जाएगा तो काली जो करण किया हुआ है पीच, वो पीच भी है, पीसीसी भी है, उसके बाद खड़ंजा है, उसके बाद सब कुछ है, लेकिन नहीं बन रहा है। मुन्ना तिवारी भी आए तो कहाँ कहे, लेकिन किए नहीं। जल जमाव कितने महीना रहता है? कम से कम 4 से 5 महीना। 5 महीना हम लोग का नाकाबंदी हो जाता है। टैक्स तो देते हैं, बिजली बिल देते हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, सुविधा कुछ नहीं। जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारी कोई किसी को ध्यान नहीं है। अगर ध्यान रहता तो ये नहीं हाल होता हम लोग को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज तिवारी है। बताइए तो कि किस तरह का पहले सड़क था, आज क्या है? पहले इतना जल जमाव नहीं होता था, लेकिन ये बनने के चलते, संक्रमण के चलते ही पूरा पांडेपट्टी का गांव का निकासी जो पानी का है यही हो गया है। हम ही लोग के साइड में सब लोग निकासी दे रहा है, और इसलिए पानी पूरा लग जा रहा है। कहीं से भी हम लोग गुड़ी वहाँ पे सब्जी लाने भी नहीं जा सकते हैं। इतना बुरा हालत है कि किसी रोगी को भी हम लोग ले जाना हॉस्पिटल, इतना परेशानी के चलते झेलना पड़ता है। बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग, पूरे मोहल्ला वासी परेशान है इस चीज़ से। बहुत दिन से हम लोग झेल रहे हैं ना। अब आगे प्रभु की मर्जी, नेता मिनिस्टर मुखिया किसी के हाथ में नहीं लगता है। बस धन्यवाद। ये बनाया किसने? अभी जो ईंट सोलिंग किया गया, ये हमने मोहल्ले वाले ने अपना कलेक्शन करके बनाया। आगे भी तैयारी है? उम्मीद तो किया जा रहा है बनेगा। जब प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है तो अपने करना पड़ेगा। लोग अब सड़क भी अपने बना रहे हैं। हाँ, टैक्स भी दिया जाए, रोड भी बना जाए, यही कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी